हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर रोज़ यहाँ पर जीके से रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो हमारे राज्य हैं उनमें जो हमारा राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और दोस्तों हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों जो हमारे मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में, उनको अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको अनुच्छेद 51 के में रखा गया है और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों पहली बार 1963 में हुआ था और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, किसान घाट किस नेता का उपाधि स्थल है? तो जो किसान घाट है वो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे चौधरी चरण सिंह नेता रहे हैं, उनका समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 5, पोलो में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? मतलब जो पोलो गेम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 4। अगला क्वेश्चन, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 7, और दोस्तों हॉकी से याद आया तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है चेन्नई। जैसे चमड़ा ऐसे चेन्नई, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों धन्वंतरी क्षेत्र जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों ये असम का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कर्नाटक का प्रमुख नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, तो ये है यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो भारत का लौह पुरुष है उनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी एक जो मूर्ति बनाई गई है वो है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? मतलब बिहार का केसरी किसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दोस्तों ये 1236 से 1240 के बीच रही थी और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी कैथल में, मतलब इनका कत्ल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, नेत्रदान में आँख के कौन से भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में कोर्निया, जो कोर्निया भाग होता है हमारी आँख का, वो दान किया जाता है। और दोस्तों जो आँख का जो बनता है ना एंगल बनता है, आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है केंद्र, वो बनता है प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है हमारे रेटिना पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। चेचक के टीके का आविष्कार या खोज किसने की? जो चेचक का टीका है एडवर्ड जेनर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो हार्मोन हमारे वो हार्मोन्स जो यूज किया जाता है फल पकाने में, एथिलीन हार्मोन है, इसका यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड सी ये जल में मिलते हैं, और विटामिन ए, विटामिन ई और के ये वसा में होते हैं। आगे क्वेश्चन 20, रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? तो दोस्तों किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम। सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम। AU से इसको डिनोट करते हैं, और लोहे का FB। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08, और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन 23, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और यूरोप महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है। क्वेश्चन 24, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन शहर है हमारा वो क्षिप्रा नदी के किनारे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो जो जलोढ़ मिट्टी उसको खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद में। अब हम इसको याद कब करेंगे, कैसे याद करेंगे? राम जी थे हमारे, कैसे विवेक थे, मतलब विवेक की थे, तो विवेकानंद हो गया, और राम स्वामी थे तो राम स्वामी भी हो गए, मतलब रामकृष्ण दो देवता हो गया हमारे, तो स्वामी हो गए वो, उनमें विवेक था, धैर्य था। और इस मिशन की स्थापना की थी 1893 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? दोस्तों ये पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था 1498 में। अब देखते हैं 28वां नंबर का क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ये चित्र नहीं दोस्तों क्षेत्र आएगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? जो हल्दी घाटी युद्ध था वो कब हुआ था? 1576 में। किन किन के बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 34, पामीर का पठार किसे कहा जाता है? दोस्तों पामीर का पठार तिब्बत को कहा जाता है। अब देखते हैं 35वें नंबर का क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह स्थित है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? दोस्तों जो हम दाढ़ी शेविंग करते हैं उसके लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एन्नू जनजाति कौन से देश में निवास करती है? मतलब जो एन्नू जनजाति है वो कहाँ पर रहती है? तो दोस्तों जापान में। और जो जापान देश है इसकी संसद का क्या नाम है? दोस्तों इसकी संसद का नाम है डाइट, और इसकी वो राजधानी है टोक्यो। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किन के मध्य हुआ? मतलब जो पूना समझौता था वो किन किन के बीच में हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था 1932 में। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों ये थी रीटा फायरा, और अभी 2017 में बनी थी मानुषी छिल्लर। अब क्वेश्चन देखते हैं 40वें, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी
प्रिस्टले, जे प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।